तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 छात्रावास अधीक्षक भर्ती, साथ ही साथ में मध्य प्रदेश क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी भर्ती की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर। और साथ में एमपी जीके के कुछ ऐसे पार्ट्स को हम कवर करेंगे जैसे कि स्ट्रैटेजी के जो चर्चा में रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो चर्चा में रहा है तो वो पूछा जा सकता है। तो इसकी सुपर मैराथन आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। लगभग 150 प्रश्नों को हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर भी रहेगी और एमपी जीके की स्टैटिक जीके वाला पोर्शन रहेगा। तो ये पहली सुपर मैराथन है एमपी जीके की। इसके बाद में एक और सुपर मैराथन हम आपके लिए लेकर के आएंगे जिससे कि आपका एमपी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। आइए एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो सबसे पहले नियुक्तियां एवं प्रशासनिक घटनाक्रम को हम कवर करेंगे भाग 1 में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। ये 4 से 5 बार आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में। तो डॉक्टर मोहन यादव जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां से प्रश्न बनेगा कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इनसे पहले कौन थे? शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान का इन्होंने स्थान लिया, ऐसे भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई, आरजीपीवी हो गई, इनके कुलाधिपति भी राज्यपाल ही होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है ना। तो मेन जो मुखिया होता है किसी भी विश्वविद्यालय का वो कौन है? तो ये भी मंगू भाई पटेल हो जाएंगे और वर्तमान में भारत के मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन जी को अभी हाल ही में वर्तमान में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथ ही साथ में आपको बता दें, जिस तरह एमपी पुलिस के एग्जाम में, एमपी आबकारी के एग्जाम में अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं, उसी तरह से एमपीएसआई के एग्जाम में भी आपको अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एमपीएसआई के सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। क्या क्या मिलेगा? तो जितने भी 9 से 10 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर हो जाए, विज्ञान हो जाए, तर्क शक्ति हो जाए, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको 199 रुपए मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में जितनी भी मैराथन हमने कराई हैं, जैसे कि कंप्यूटर की मैराथन कराई है, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की मैराथन कराई है, और ये वाले भी हम मैराथन जो करवा रहे हैं, इन सभी मैराथन की पीडीएफ आपको इसी नोट्स के साथ में प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि आपकी लास्ट टाइम पर बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। तो जिसकी अभी भी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है वो अभी भी इन नोट्स को लेकर के 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 6-6 घंटे पढ़ेंगे तो 4 से 5 दिन में ये नोट्स से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की बड़ी भर्ती आने वाली है 5000 पोस्ट पर। तो मध्य प्रदेश छात्रावास अधीक्षक की कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें प्रशासनिक अभियोक्ता, कंप्यूटर, पॉक्सो एक्ट, ये सब कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाले हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे आपको लिख देना एमपीएसआई के नोट्स या फिर एमपी छात्रावास अधीक्षक के नोट्स या फिर एमपी जेल प्रहरी और जो क्षेत्र रक्षक के नोट्स हैं वो मात्र 189 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो भी नोट्स चाहिए इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको उसी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी जैसे ये वीडियो खत्म होगी इसकी पीडीएफ भी उसी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगला, प्रदेश के लोकायुक्त के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोकायुक्त के रूप में की गई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? तो सुधीर कुमार सक्सेना मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सिंगस्त 2028 के लिए आवंटित राशि कितनी है? 2028 सिंगस्त महाकुंभ के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन अगस्त में हुआ है? अभी अगस्त 2025 में। तो ग्वालियर में अगस्त 2025 में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन हुआ है। महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेकंड मैराथन आएगी उसमें हम कवर कर रहे होंगे एमपी पुलिस, एमपी आबकारी में रिसेंट पूछे गए जितने भी एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर के प्रश्न है ना, तो 200 प्रश्न उसमें भी हम कवर करेंगे।
चलिए, वर्ष 2025-26 को मध्य प्रदेश सरकार ने किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो उद्योग और रोजगार का वर्ष मनाया जाएगा 2025-26 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी की तर्ज पर प्रत्येक संभाग में खोलने का लक्ष्य किस बजट में रखा गया है? तो ये आपका बजट 2025-26 के बजट में आईआईटी खोलने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। चलिए, अब प्रमुख योजनाएं एवं अभियान की बात कर लेते हैं। 2025 में कौन कौन सी योजनाएं और अभियान चलाए गए हैं प्रमुख रूप से, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह भी 2025 में चालू की गई है। तो ग्रामीण और शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना यह इसका मुख्य उद्देश्य है। राहवीर योजना का संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को पुरस्कृत करने के लिए। देखिए, अभी तक क्या होता था, अगर सड़क दुर्घटना में कोई घायल हो गया है और उसको अगर कोई लेकर के हॉस्पिटल जाता है तो पुलिस क्या करती थी, उसी से पूछताछ करने लगती थी, है ना। इसलिए लोग कभी भी, ज़्यादातर लोग जो है किसी की हेल्प नहीं करते थे। एक्सीडेंट हो गया तो देखते रहते थे, मतलब हॉस्पिटल नहीं ले जाते थे। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने यह जो है एक नई नीति चालू की है कि भाई इसको हम कहेंगे राहवीर योजना। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है, आप उसको अस्पताल पहुंचाते हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा और पुलिस भी कोई कार्यवाही नहीं करेगी। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कितने जनजाति छात्रावास बनाए जाएंगे? तो राज्य के विभिन्न जनजाति क्षेत्रों के लिए, मतलब किसके लिए जनजातीय छात्रावास बनेंगे? तो विभिन्न जनजाति क्षेत्रों में ये सारे जो है छात्रावास बनेंगे। अगला, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए जो है मतलब 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो ये भोपाल में की गई है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। अगला, लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? तो प्रति माह अभी वर्तमान में 1250 रुपये दिए जाते हैं। देखो, जब चुनाव आता है तो इस राशि को बढ़ा दिया जाता है, कोई त्यौहार आता है, रक्षाबंधन आ गया तो इस राशि को बढ़ा दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः बात करें तो 1250 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। अगला, निश्चय मित्र अभियान का उद्देश्य मध्य प्रदेश में क्या है? तो टीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाना यह मुख्य उद्देश्य है। स्टार मार्क कर लीजिए। निश्चय मित्र किससे संबंधित है? तो टीबी मुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण से संबंधित है। युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो रोजगार संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए कौन सी नई योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की शुरुआत की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के लिए। अगला है, प्रदेश में शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजटिंग किस वित्त वर्ष से अपनाया गया है? तो ये 2025-26 से शून्य आधारित बजट अपनाया गया है। चलिए, अगले पार्ट में कवर करते हैं खेल एवं पुरस्कार। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड। तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2025 में कराटे में 2 रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वर्ल्ड पुलिस गेम में मध्य प्रदेश की रीना गुर्जर ने कराटे में 2 रजत पदक जीते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? ये इंदौर बना है। ये एमपी आबकारी में भी लगभग 3 से 4 बार और एमपी पुलिस में भी 3 से 4 बार पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्ण है आपकी एमपी एसआई एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस अकादमी को देश की सर्वश्रेष्ठ शूटिंग एकेडमी का दर्जा दिया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी जो भोपाल वाली है, इसको देश की सर्वश्रेष्ठ शूटिंग एकेडमी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में ताप्ती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ताप्ती नदी का जहाँ से उद्गम होता है, यानी कि बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। आपको बताया है, यहाँ से इसका उद्गम होगा, यहाँ से ये इसी तरह नर्मदा के समानांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के मुहाना बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, अरेबियन सी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों। ठीक है, तो यहीं पर अभी हाल में ताप्ती महोत्सव का 2025 का आयोजन किया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 यह कौन सा संस्करण था? 51वां संस्करण था। एमपी पुलिस में अभी हाल ही में ये पूछा गया है, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो शीर्ष 5 राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा। अभी बताया था, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किए गए रिसेंट वाले। तानसेन समारोह 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भी अभी पूछा गया था एमपी पुलिस के एग्जाम में। ग्वालियर में तानसेन समारोह 2025 का आयोजन किया गया हजीरा नामक स्थान पर। कालिदास सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए, बहुत सारे नाम हैं। 2022 के लिए पंडित उदय भावलकर को, उसके बाद 2023 के लिए पंडित अरविंद पारिक को संगीत में, 2023 के लिए चित्रकला में रघुपति भट्ट को प्रमुख रूप से जो है सम्मानित किया गया कालिदास सम्मान के लिए। ठीक है, और 2025 का जो सम्मान है इसकी घोषणा 2026 में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किस जिले की हॉकी खिलाड़ी को उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो नर्मदापुरम की जो वंदना कटारिया हैं, इन्हें इमर्जिंग खिलाड़ी का जो है अवार्ड दिया गया है और ये हॉकी से संबंधित हैं, नर्मदापुरम की निवासी हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, महिला हॉकी टीम की ये सदस्य भी हैं।
चलिए, प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है? तो ग्वालियर के शंकरपुर में। ध्यान है ना आपको, ग्वालियर में पहले कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम था, ठीक है। अब जो है ग्वालियर के शंकरपुरा में, शंकरपुरा कहते हैं, शंकरपुर कह सकते हैं, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। चलो अब विविध देखते हैं, भाग 4 के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश के किस जिले को पूर्ण डिजिटल साक्षर जिला घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है? तो ये है आपका इंदौर और जबलपुर, इन दोनों को पूर्ण साक्षर जिला घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है, इनमें से एक ही जो है घोषित किया जाएगा। अगला, राम वन पथ गमन परियोजना के लिए बजट में कितनी राशि दी गई है? तो 30 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है राम वन पथ गमन में। श्री कृष्ण पाथे योजना का संबंध किन स्थानों से है? तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित है श्री कृष्ण पाथे योजना। जैसे कि सांदीपनी आश्रम हो गया उज्जैन में, भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, अभी ये भी पूछा गया था एमपी पुलिस एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हाल ही में डायनासोर जीवाश्म केंद्र की स्थापना कहाँ पर की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो धार जिला में डायनासोर जीवाश्म केंद्र जो है खोलने की स्थापना की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का 55वां जिला किसे बनाया गया? तो मैहर चाचौड़ा, ये अभी विवादित और प्रक्रियाधीन है, इनमें से एक को जो है बनाया जाएगा, हालांकि अभी तक ये दोनों बन चुके हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का 55वां जिला मैहर चाचौड़ा को बनाने की बात कही गई है और बनाया भी जा चुका है। अगला, नंबर 36, कूनो नेशनल पार्क अभी हाल ही में कितने नए चीता शावकों का जन्म हुआ है? तो नवीनतम संख्या के आधार पर 12 से अधिक, 12 से अधिक चीता का जो है चीता शावकों का जन्म यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर में निर्माणाधीन एकात्म धाम किसकी विशाल प्रतिमा है? तो यहाँ पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, एकात्म धाम में किसकी प्रतिमा है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है और ये ओमकारेश्वर में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित किया गया है। अगला है, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी रहा है? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का रीवा जिला अग्रणी रहा है। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाला मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित होने वाला मुख्य क्षेत्र रहेगा। अगला, अब अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास, तो मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 का कुल आकार कितना है? तो 4.14 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है मध्य प्रदेश में 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए। ये डेटा आपको ध्यान रखना है। अगला, वित्तीय वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश की विकास दर कितनी रही है अनुमानित? तो 16% से अधिक जो है मध्य प्रदेश की विकास दर रहेगी 2025 में, अनुमानित है। अगला, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल में आयोजन किया जाएगा, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। हाल ही में किस जिले में विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक टाउनशिप की विकसित की गई है? टाउनशिप का विकास किया गया, तो ये उज्जैन में विकसित किया गया है विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक टाउनशिप। मध्य प्रदेश में पीएम मित्रा पार्क टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो धार के भैंसोला नामक स्थान पर स्थापित हो रहा है पीएम मित्रा पार्क टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल का अर्थ है कपड़ा उद्योग से संबंधित पार्क है। प्रदेश में कितने नए औद्योगिक क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो 18 नए औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। अगला है, एमएसएमई क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो एमएसएमई की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट ये रिपोर्ट आई है। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा कितनी है? कितना ऋण दिया जा सकता है? तो 50 लाख रुपए मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध छतरपुर की किस खदान को लेकर हाल ही में चर्चा में रही थी? ये बक्सवाहा खदान है। अभी आपने सुना होगा बक्सवाहा की जंगलों को काटा जा रहा है, जिस तरह से अभी जो है अरावली पहाड़ियों को लेकर के चर्चा उठी है, इसी तरह से बक्सवाहा की जंगलों को काट करके उनके नीचे से हीरा निकालने की जो है यहाँ पर प्रक्रिया चलाई जा रही थी, जिसका भारी स्तर पर बहुत अच्छे लेवल पर विरोध हुआ और बक्सवाहा के जंगलों को बचाया गया है। तो ये बक्सवाहा की खदान है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये चर्चा में रही है। मध्य प्रदेश के किस शहर में आईटी पार्क 4 का उद्घाटन किया गया है? तो इंदौर में इसका उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ MMSKY, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, के तहत युवाओं को मिलने वाला अधिकतम स्टाइपेंड कितना है, कितना रुपए दिया जाएगा युवाओं को? तो सीखो कमाओ के अंतर्गत 10,000 रुपए स्टाइपेंड के स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है? तो इंदौर और देवास में एक्सपोर्ट हब का निर्माण किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद ODOP के तहत बुरहानपुर का चयन किसके लिए हुआ है? तो बुरहानपुर के केले फेमस हैं, आपने सुना भी होगा। तो बुरहानपुर का जो ODOP मिला है वो केला के लिए मिला है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सुंदरजा आम GI टैग प्राप्त करने का संबंध किस जिले से है? तो सुंदरजा आम जो है ये रीवा का आम है जिसको GI टैग प्रदान किया गया है।
चिन्नौर चावल ये जीआई टैग प्रदान किया गया, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये बालाघाट से संबंधित है। अगला, मध्य प्रदेश में टॉय क्लस्टर कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो इंदौर में टॉय क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, खिलौनों का निर्माण केंद्र। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश की श्रेणी क्या है? तो मध्य प्रदेश टॉप अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है ईज ऑफ डूइंग में। अगला, रक्षा के क्षेत्र के लिए विनिर्माण केंद्र यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये जबलपुर में प्रस्तावित है। पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको भारत का डेट्राइट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर अभी हाल ही में कौन सा उपकर कम किया है, टैक्स को कम किया है? तो ये वैट जो है इसका समायोजन किया गया है और इस टैक्स को कम किया गया जिससे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना कितने जिलों में लागू है? तो 8 जनजाति जो बहुल जिले हैं इनमें लागू की गई है मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना। संबल 2.0 योजना का मुख्य लाभार्थी कौन रहेगा? तो असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक रहेंगे, यानी कि श्रमिकों से संबंधित है संबल योजना, और संबल 2.0 अभी हाल ही में शुरू की गई है असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए। अगला, ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल करके संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। अगला, मध्य प्रदेश में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये है इंदौर नगर निगम। मध्य प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांची को सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है। अगले भाग की ओर चलते हैं, यह है कृषि एवं पशुपालन। तो सुनिए, शुरुआत करते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मोटे अनाजों यानी कि मिलेट्स, मोटे अनाजों में कौन आ जाता है? बाजरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका वो होता है, अरे जिससे वो पिज्ज़ा बनता है, क्या कहते हैं उसको यार, दिमाग से निकल गया, ठीक है। तो ऐसे मोटे अनाज जो हैं वो इसके अंतर्गत, कॉर्न जो होता है, कॉर्न है ना, तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देना, मक्का भैया, हिंदी में मक्का, ठीक है। तो ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मोटे अनाजों से संबंधित है। अगला, प्रति क्विंटल कोदो कुटकी उत्पादन पर सरकार कितनी प्रोत्साहन राशि दे रही है? तो ये 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल दी जा रही है। मध्य प्रदेश में मछुआ कल्याण के लिए कौन सी नई मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मीन मित्र, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, मीन मित्र किससे संबंधित है? तो मछुआ कल्याण से संबंधित है। अगला, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा बोर्ड गठित किया गया है? मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो अभी हालिया आंकड़ों के अनुसार जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में। हाल ही में नंदीशाला योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? गौ सेवा केंद्र एवं विकास कर दिया गया है। गेहूं निर्यात में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है गेहूं निर्यात में। सरबती गेहूं का जीआई टैग किस क्षेत्र को मिला है? सीहोर और विदिशा के गेहूं को सरबती गेहूं के लिए जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलेट मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो ग्वालियर में आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि सर अब हिंदी की भी एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए, एक हिंदी की मैराथन मेन टॉपिक्स की लेकर के आइए। तो बहुत जल्दी हिंदी की 250 प्रश्नों की मैराथन हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें लगभग सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं मेन टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए, तो मिलेट मेला 2025 ग्वालियर। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में स्थित है। एमपीजीके में भी आपने पढ़ा होगा। बलराम ताल योजना ये किससे संबंधित है? तो खेतों में जल संरक्षण के लिए तालाब निर्माण से संबंधित है। पशुओं के उपचार के लिए कौन सी एम्बुलेंस सेवा शुरुआत की गई है? तो 1962 ये टोल फ्री नंबर है 1962, ये पशुओं के कल्याण के लिए, उपचार के लिए योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये टोल फ्री नंबर 1962 है। भ्राम्यमाण पशु चिकित्सा इकाई इसका नाम रखा गया है। आगे, किस जिले को मिर्च का घर कहा जाता है? यहाँ पर मिर्च महोत्सव भी होता है। तो खरगोन जिले को हम मिर्च घर कहते हैं और मिर्च महोत्सव आयोजन होता है। मूंग उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी जिला कौन सा है? तो नर्मदापुरम जो होशंगाबाद है मूंग उत्पादन में पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश में जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो ये मंडला में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज़्यादा प्रतिशत मंडला में है। जैविक खेती नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में प्रथम राज्य कौन सा रहा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश रहा है। मुरैना की गजक को हाल ही में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है मुरैना की गजक को। कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग किस जिले के पास में है? तो ये झाबुआ के पास में है। काले रंग का मुर्गा होता है, ठीक है, और इसको बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स लोग हैं वो भी यहाँ का जो है, अब भाई मीट वगैरह खाते हैं तो खाते हैं, ठीक है ना। अपन को इतना ध्यान रखना, जीआई टैग कड़कनाथ मुर्गे के लिए झाबुआ को दिया गया है। मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता को 2025 तक कितने लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चलिए, अब स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है? तो ये उज्जैन में बन रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क।
आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में क्या स्थान है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं? तो सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मध्य प्रदेश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला कॉलेज कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई जो है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल इसने शुरुआत की है हिंदी में। चलिए 91 इस सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत मध्य प्रदेश में जांच का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो जनजातीय क्षेत्रों में 100% जांच का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें सभी की जांच की जाएगी सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत। 92 भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आपका फ़र्ज बनता है वीडियो को लाइक करना। शेयर का ऑप्शन लगा है, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना है आपको। चलिए, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए पारिवारिक आय सीमा कितनी है? तो 6 लाख रुपए से अधिक पारिवारिक आय सीमा नहीं होनी चाहिए। एक साल में 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024-25 में किस कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है? तो 2024-25 में सुभाष राणा को पैरा शूटिंग के लिए, सुश्री दीपाली पांडे को शूटिंग के लिए और श्री संदीप सांगवान को हॉकी के लिए। यह भी पूछा भी गया था, संदीप सांगवान वाला है ना, ये हॉकी के लिए दिया गया है, आबकारी में पूछा गया था। अगला, खेलो एमपी यूथ गेम्स, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो ये भोपाल और इंदौर में किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में किया गया है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। स्ट्रैटेजी के आपका साथ में कवर करते चल रहे हैं जो चर्चा में रही है। जैसे निशानेबाजी वाली, जो भोपाल वाली निशानेबाजी वाली है, पूरे देश में प्रथम स्थान पर रही है, ये भी ध्यान रखना है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले विवेक सागर का संबंध किससे है? इनका संबंध हॉकी के, मतलब गेम इनका हॉकी है और ये इटारसी के नर्मदापुरम के निवासी, मतलब नर्मदापुरम के इटारसी नामक स्थान के निवासी हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता है। अगला, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ये शाला दर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में A++ ग्रेड NAAC मिला है? तो ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो आपका इंदौर वाला है, इसे A++ ग्रेड दिया गया है। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका मध्य प्रदेश है। और UCC यूनिवर्सल सिविल कोड जो 44 वाला है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य, ध्यान रखना, उत्तराखंड है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, अनुगूंज कार्यक्रम का संबंध किस विभाग से है? ये स्कूल शिक्षा विभाग से है, कला एवं संस्कृति से। अब शुरुआत करते हैं कला, संस्कृति एवं पर्यटन, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या करंट अफेयर्स है। तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये रायसेन के अंतर्गत आता है, ये भी पूछा गया है। सांची स्तूप के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सौर शहर कौन सा बन जाएगा? तो ये बन जाएगा खजुराहो। पहले स्थान पर सांची है, दूसरे पर खजुराहो। नमस्ते ओरछा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये निवाड़ी जिले में मनाया जाता है, पर्यटन से संबंधित है। ओरछा अब निवाड़ी जिले में आता है, पहले टीकमगढ़ में आता था। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर संग्रहालय बनेगा? तो ये महेश्वर नामक स्थान पर बनेगा। तानसेन की समाधि कहाँ पर है? 3 से 4 बार आपके MP पुलिस और आबकारी में पूछा गया था, तो ग्वालियर में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। यहीं पर तानसेन समारोह आयोजित किया जाता है। बादल भोई जनजाति संग्रहालय ये कहाँ पर है? तो ये छिंदवाड़ा में है। देश का पहला रत्न परिष्करण केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये जबलपुर में स्थित है। अगला, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्टैटिक है ना, अब स्टैटिक कवर कर रहे हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। जहाज महल मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल पर है? तो ये मांडू में स्थित है। अगला, कान्हा किसली नेशनल पार्क किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये मंडला और बालाघाट। देखो ये ऐसे, देखो पूरी स्टैटिक नहीं, ये ऐसे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं या किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं, उनको भी हम कवर कर ले रहे हैं। फिर से आपसे कह रहे हैं एक और मैराथन आएगी जिसमें हम MP जीके के पूछे गए प्रश्न और करंट अफेयर को कवर कर रहे होंगे। चलिए, अगला, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फॉसिल जीवाश्म जो कि डिडोरी में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह भी पूछा गया था, ये रायसेन में है, MP पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, कांस्टेबल में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। सफेद बाघों की भूमि किसे कहते हैं? रीवा को मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी रिसेंट पूछा गया है, लास्ट में पूछा गया था MP पुलिस में, ठीक है। चलिए, विविध नियुक्तियां एवं तथ्य को देख लेते हैं, क्या क्या नियुक्तियां हुई हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो श्री मनोज श्रीवास्तव वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति मनोहर ममतानी कार्यवाहक है, लेकिन वर्तमान में इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अभी भी आज भी चेक किया था तो यही है न्यायमूर्ति मनोहर ममतानी, राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अगला, लाडली लक्ष्मी 2.0 के तहत कॉलेज प्रवेश पर कितनी राशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। 12,500 12,500 2 बार में ये दिए जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए।
अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में हनुवंतिया टापू जल महोत्सव मनाया जाता है? तो खंडवा में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप स्मारक ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है दोनों एग्जाम्स में। एएसआई में भी पूछा था, एमपी पुलिस में भी पूछा गया था 1 नवंबर को। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये मलखंभ है, आपको पता ही है। राजकीय मछली कौन सी है? ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, तुरंत कमेंट कीजिए। राजकीय मछली कौन सी है मध्य प्रदेश की? पंख अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं का संरक्षण एवं सशक्तिकरण। अगला, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला, मध्य प्रदेश के भोपाल में सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किस खेल से है? पैरा तैराक हैं, ग्वालियर के निवासी हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय चर्चा में रहा है, क्यों? तो सर्वाधिक छात्रों के द्वारा एक साथ गायन के कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सबसे ज़्यादा छात्रों ने एक साथ में गायन किया है राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कितने स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो अब देख लो, हाल ही में 4 जोड़े गए हैं। कौन कौन से? अब यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, चलो। तो 4 हैं। कौन कौन? सम्राट अशोक के शिलालेख, ठीक है। उसके बाद में 64 योगिनी मंदिर, फिर गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला शासकों के महल और किले। इन चारों को रिसेंट में जोड़ा गया है। इससे पहले कितने थे? जबकि पहले से 6 जो स्थल हैं वो इस सूची में शामिल थे। तो कुल मिलाकर के 10 स्थल जो हैं वो यूनेस्को की सूची में शामिल है। ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये भोपाल में आयोजित होता है। ये भी पूछा गया अभी हाल ही में एमपी पुलिस के एग्जाम में। मध्य पर्व का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ये भी भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला, भारत की पहली महिला ऑटो चालक जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखना मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की है तलाल जहां। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत की है शीला दावरे। दोनों का नाम ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो चालक कौन है? तलाल जहां। भारत की पहली महिला ऑटो चालक कौन है? शीला दावरे। दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। देश का पहला संविधान पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? तो देवास में प्रस्तावित है संविधान पार्क, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना किसके लिए है? तो आवासहीन गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना। श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कब किया गया? तो 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। दूसरा चरण शुरू किया गया 2025 में, इसलिए ये चर्चा में है। तो ध्यान रखना, श्री महाकाल लोक का उद्घाटन दूसरा चरण अभी 2025 में शुरू किया गया है, पहला 2022 में। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। ये तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप देख लेना, चर्चा में रहता है, ये पूछा जाता है। अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं, है ना, तो चर्चा में अभी बिहार में हुए हैं, लेकिन आपके लिए एमपी के संदर्भ में पूछा जा सकता है। अगला, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बहुटी जलप्रपात रीवा में है। अगला, नर्मदा सेवा मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल में नर्मदा सेवा मिशन का मुख्यालय है। मध्य प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो रतलाम और धार, इन दोनों जिलों में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अगला, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कर दिया गया, आपको पता है? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। क्या कर दिया है? कमलम, क्योंकि कमल की आकृति का ये दिखाई देता है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला कौन सा स्थान है? मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में है ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला। ऊर्जा साक्षरता अभियान यानी कि ऊषा अभियान में प्रथम जिला कौन सा रहा है? तो ये है शाहजहाँपुर। देश की पहली पैरा कायाइंग, क्या बात है, कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी कहाँ पर है? तो ये आपकी भिंड में खोली जा रही है। अगला, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है। वीर सावरकर सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये नर्मदा भेड़ाघाट में स्थित है, आपको पता ही है, कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में साइंस सिटी के रूप में किसे विकसित कर रहे हैं? तो उज्जैन को मध्य प्रदेश की साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या है? महेश्वर है, ध्यान रखिएगा। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले को शहद जिला घोषित किया गया? अभी हाल ही में 2025 में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले को शहद जिला घोषित किया गया। तो 2 वजह से मुरैना चर्चा में रहा है। पहला, यहाँ की गजक को जो है जीआई टैग दिया गया है। दूसरा, इसको शहद जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के पीत जिले कौन कौन से हैं? तो सरसों की अधिक खेती के कारण मुरैना और भिंड को मध्य प्रदेश के पीत जिले, पीले जिले, सरसों के जिले, काला सोने के जिले कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, अब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं तुरंत। टाइम बिल्कुल भी मत खर्च कीजिए, तुरंत नोट्स लीजिए और जल्दी से जल्दी नोट्स को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। अगली वीडियो हिंदी की सुपर मैराथन 250 प्रश्नों की हम लेकर के आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, ये आपका फर्ज है। धन्यवाद।